चलिए स्टार्ट हो गया। जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे यानी 5 के बाद अगला हम लोग आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये फुल कांसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ध्यान से अस्थिर से आराम से देखते चलेंगे। भाई अपना क्वेश्चन हम लोग 5 तक सॉल्व कर लिए थे ना। चलिए छठा देखिए क्या करा। देखिए छठा बोला गया बाबू दो प्रोटॉन्स है, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा। ठीक, बोला गया है कि दो प्रोटॉन्स है और अगर दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से कुछ दूरी दिया हुआ, जिला दूरी आपका 4 × 10 के बाद -15 मीटर की दूरी पर अगर स्थित है तो दोनों प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल जाते हैं। क्लियर। हम जानते हैं बाबू कूलम्ब के नियम से कि दो आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच बल लगते हैं। केवल प्रतिकर्षण या आकर्षण होगा वो निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पर। अगर दोनों सेम प्रकृति के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, अगर अलग अलग है मतलब माइनस और प्लस से आकर्षण होता है। यहाँ पर दो प्रोटॉन्स है, यहाँ पर दोनों आवेश जो है प्रोटॉन्स है यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज यानी इसके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला भी आवेश प्रोटॉन है, दूसरा भी आवेश प्रोटॉन, उनके बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला हम आवेश को Q1 लेते हैं। चला तो Q1 का मान प्रोटॉन दिया हुआ है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, यानी प्रोटॉन का मान इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। क्लियर है, केवल प्लस होता है। क्लियर। तो पहला आवेश प्रोटॉन हो गया, दूसरा आवेश को हम Q2 मान देंगे, प्रोटॉन है, इसका वैल्यू कितना होगा 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 12 × कितना है 4 × 10 के पावर 15 मीटर। क्लियर। तब बोला इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात है। प्रतिकर्षण बल लगेगा ही क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। देखो बाबू कूलम्ब के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला दिया गया है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या लिखे बोलिए, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है। जहां ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक का मान एक कांस्टेंट का मान होता है, इसका फिक्स वैल्यू है जिसका मान आपको याद रहना चाहिए। यहाँ तक आपको दिखाई देंगे। इसका मान क्या होता है बोलिए। अब अगर हम लोग बात करेंगे चला तो F बराबर होता है बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, इसका मान होता है फिक्स वैल्यू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। आपको हमेशा याद होना चाहिए कितना होता है बोलिए 9 × 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। क्लियर। पूरा का वैल्यू हो गया। Q1 का मान कितना है 1.6 × 10 की पावर -19। Q2 का भी मान यही चला 1.6 × 10 की पावर -19। क्लियर। R का मान कितना बोलिए चला, R दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -15, इसका स्क्वायर होता है। क्लियर है चला, ये हम लोग सब वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं बोले, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको सोल्व कीजिए। जब 9 × 10 टू द पावर 9 हो जाएगा 1.6 × 1.6 रहने दीजिए, -19 से -19 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है -38 हो जाएगा। इसको पकड़िए 4 × 16 हो जाएगा। चला 10 के बाद -15 का स्क्वायर मतलब 10 देखिए स्क्वायर हो गया। बढ़िया ध्यान देना कि जैसे कर देगा 10 के बाद -15 तो 15 का स्क्वायर 225 -225 ऐसे नहीं होता है। स्क्वायर में इसको दो बार लिख देना, गड़बड़ है तो ठीक। यानी पावर में गुना दो पावर गुना हो जाएगा। चला -15 × 2 -30 हो जाएगा, या फिर ऐसे करना 10 के बाद -15 × 10 के बाद -15 दो बार लिख देना तो गुना में पावर जुड़ जाता है तो -30 हो जाएगा। कि नहीं बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। दो चला 16 16 कट जाएगा, कितना कटेगा चला बोलिए 0.1 से नहीं दशमलव रखना करेगा। चलिए अब हम लोग गुना करेंगे। दो चला 16 44 16 90 16 44 से कितना हो जाएगा बोलिए 44। 10.1 काम का इस 1 से भी गुना कर दो तो 2 अंक के पहले 10 पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। पुणे देखो आपका हो जाएगा चला -38 से इन दोनों जुटेगा और नहीं घटेगा, एक तरफ हो जाएगा -29 बच जाएगा ना, 38 में हो जाएगा वो -29। ध्यान दो 30 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए प्लस। क्लियर है। यहाँ तक F इक्वल हो जाएगा 1.44 गुने -29 और 30 से चला 30 में 29 जाएगा तो बचेगा 10 यानी F बराबर हो जाएगा चला 10 गुना करें 10.1 अंक यहाँ पड़ जाएगी यानी 14.4 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। यानी दो प्रोटॉन्स के बीच कितना बल लगेगा अगर दो प्रोटॉन इतना दूरी पर रखा हो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया होगा कि एक बार रिपीट करें। देखिए भाई कूलम्ब साहब के अनुसार बोला गया है कि दो स्थिर आवेश के बीच में बल लगते हैं जिसका बल का फॉर्मूला दिया गया है 1/F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मान याद रखना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ही पूरा सबसे का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 1/6 पूरा का मान। बहुत लोग ऐसा करता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगता है 9 × 10 के पावर 9, जो गलत है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ क्लियर। Q1 का मान Q2 मान रखें, चला गुना भागा करेंगे, आपका आंसर चला है, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए क्लियर। आप लोग चाहे तो चला दूसरा क्वेश्चन बनाइए, हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, आप ट्राई कीजिए 7 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हो कि नहीं बताइए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। इसी पर आज कूलम के नियम पर आधारित टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग 7 बात करते हैं। सातवां बोला गया, चिराग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सातवां बोला गया है एक अल्फा कण, समझ गया अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक के समान अल्फा कण होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक जैसा होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, नाभिक बोले हीलियम परमाणु नहीं बोले नाभिक, तो 2 प्रोटॉन्स उसके अंदर होता है, मतलब आपका अल्फा कण 2 प्रोटॉन के बराबर उस पर आवेश होता है, क्लियर है। तो अल्फा कण है जिसका आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर दिया होता है, कितना 3.2 × 10⁻90 कूलम है। फिर और एक अल्फा कण हुआ, फिर दूसरा है चला सोने का नाभिक, सोने के परमाणु संख्या कितना होता है 79, तो सोने का नाभिक है जिसका जेड मतलब परमाणु संख्या 79 दिया हुआ है, और दोनों अल्फा कण और सोने का नाभिक एक दूसरे से 12 × 10⁻−15 मीटर की दूरी पर रखा हुआ, क्लियर। क्या कह रखा बोलिए, सोना का नाभिक है चला, एक अल्फा कण है, दोनों पॉजिटिव है चला, अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, सोने का नाभिक भी, नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन होते हैं आवेश में, इसलिए भी पॉजिटिव होगा, दोनों की प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा किसी पर, अल्फा के कारण सोने के नाभिक के परमाणु नाभिक पर, या नाभिक के कारण अल्फा कण पर, दोनों बल बराबर होते हैं, इसीलिए कोई भी बल दोनों बल समान होते हैं। तो Q1 हम मान लें अल्फा कण, क्या है बोलो, Q1 का मान अल्फा कण होगा, अल्फा कण का वैल्यू आवेश दिया हुआ चला 3.2 × 10⁻19 क्लियर। पहला आवेश, दूसरा आवेश कौन है, सोने का नाभिक, तो सोने के नाभिक में कितना प्रोटॉन्स होता है बोलिए, यानी आपका जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन्स की संख्या होते हैं, तो 79 परमाणु संख्या दिया हुआ होता भी है, जितना प्रोटॉन्स होगा तो गुना हम प्रोटॉन से कर देंगे कि नहीं बोलिए, जितना आवेश होगा क्लियर। तो क्या होगा 79 × प्रोटॉन्स कितना माने बोले 1.6 × 10⁻−19 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होते हैं, दोनों के बीच कितना है 12 × 10⁻−15 मीटर ही क्या हुआ देख लीजिएगा, कितना है बोलो 12 × 10⁻15 है। तब बताना है कि इनके बीच बल क्या होगा, क्लियर। वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए फटाफट, मतलब हमें पास फार्मूला पता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2/r², अगला होना चाहिए। अब इसका वैल्यू आपको जिला क्वेश्चन लंबा है इसलिए आपको हम हाइड करते हैं, अब सॉल्यूशन देंगे, क्लियर है। बताइए क्या लगेगा बराबर, बोल जल्दी फटाफट, देखो जिला ये यहाँ इसका मान कितना होता है, अब ये बताएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, एक जगह हो जाएगा 9 × 10⁻9, क्लियर हो गया बोलिए। उसके बाद Q1 क्या होता है बोलो, Q1 का मान यहाँ दिया हुआ है 3.2 × 10⁻−19, क्लियर है कि नहीं बोलो। उसके बाद क्या लगे Q2 का मान, Q2 का मान दिया हुआ है 79 × 1.6 × 10⁻−19, क्लियर है कि नहीं बोलो। सबका सही है कि नहीं बोल, सब यहाँ तक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है भाई। अब यहाँ पर अपॉन में r², क्या हो जाएगा बोलो, r² का मान कितना चला 12 × 10⁻−15 का स्क्वायर, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा चला, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 15 लिखा होगा, क्लियर है, दूरी रख दिए, कोई दिक्कत है बोले, कहीं समस्या नहीं, लगता चमकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, सब सूत्र क्लियर दिखाई दे रहा है ना, सबका मान रख दे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखाई देता है नहीं, चमकता रहता है ज्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। क्या हो जाएगा बोलिए, गुना करो जरा, कैसे क्या करना पड़ेगा, लिखो सीधे, 9 यहाँ लिख दिए हैं, पूर्ण संख्या एक लिखो, 79 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत है, यहाँ 3.2 लिख दो जरा, फिर 1.6 लिख दो, इसलिए यहाँ लिख दिए, इसलिए यहाँ लिख दिए, आई पावर लगे तक करो -19 -38 हो जाए, क्लियर है कि नहीं बोल, हम कर लिए, बार है कितना हो जाएगा 44 से, कितना हो जाएगा बोलिए, 12 × 12 लिख दो, काटे कूटे में साफ दे दो की, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 30, सही यहाँ तक है कि नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं बोले जरा, कहीं कोई समस्या नहीं, लगता चमकता है आपका यार, चमक रहा है कि रे, हां ये तो लीडर से नहीं चमकता, ठीक है, देखिए आपको जहां पे दिखाएंगे बढ़िया, क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं चला, तो इसको अब सोल्व करेंगे, क्या करना है, सोल्व करना है, कैसे कैसे करना है, कटा कुटी कर 4 से कट तो सब ले लेना, तो ये 4 से तो 0.8 8 से 4 किया 12, सुन लो 3 किया क्या हो जाएगा बोलिए, सही बात है कि नहीं बोल, कोई दिक्कत याद हो काटो, 4 × 16.4 से 4 किया 12 हो जाएगा, 3 और 3 ही कैंसिल, क्लियर है कि नहीं।
बहुत बढ़िया, कट गया। क्या ऊपर में बचा बोलो 79। क्लियर है, देखना आराम से गुणा भागा करेंगे। आइए चलो 32 बच गया, 0.32 हो जाए, 2 के पहले दशमलव है, इसका मतलब 2 नहीं हो गया। चला अब बताओ 10 की पावर माइनस 38 को 38 लिख जाओ, कहीं तो है नहीं पावर वगैरह। आइए आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 30 का माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए कोई समस्या। चला अब इसको गुना करना है, आराम आराम से गुना कर ही देते हैं। चला आंसर आप मिला लेंगे, क्या है गुना करके देख लो। आपका बोला गया है, ओ सॉरी मिनट, क्या क्या गुना करना है बोलिए। 79 गुना आप लोग गुना करें अपने से, हम लोग कैलकुलेटर से करें 0.32 गुना करेंगे 25 पॉइंट आया चला 28 आएगा। क्लियर है कि नहीं। और 38 यहाँ 30 से चला क्या बच जाएगा माइनस। सही बात है, कितना न्यूटन बल लगेगा। ये आपका आंसर हो गया है। आंसर मिला लीजिएगा, आंसर सही है गलत देखेंगे। क्लियर है, जो दिया हुआ चला 252.8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ चला कहीं गड़बड़ हो लिखी है। ओ चला एक मिनट गड़बड़ है। ये -9 कहाँ छूट गया, 10 के बाद -9 ये लिख के चला 38 में 9 चलो 29 आ जाएगा, कितना जाएगा बोलिए। तो आंसर बता आप देखिए 19 19 38 38 में हो जाएगा 29 बचेगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा चला 29 और 30 के यहाँ 10 आ जाएगा। क्लियर है, नहीं 30 में उठ जाएगा आनी हो जाएगा ये बराबर चला 252.10 से गुणा कर दिया 10 गुना आ जाएगा 252.8 न्यूटन आपका आंसर आएगा। एक्यूरेट आंसर है, मिला लीजिए आपको इस आंसर। चलिए देख लीजिए, फिर से समझा, एक बार फिर से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। बोला गया बाबू ये एक अल्फा कण है और एक सोने का नाभिक है। क्लियर है, अल्फा कण का आवेश दिया हुआ है, होता भी है, आपको याद भी रखना चाहिए कि 2 प्रोटॉन्स के बराबर अल्फा कण पर आवेश होता है। क्लियर, फिर बोला है कि सोने की नाभिक है, दूसरा आवेश, नाभिक भी धनावेशित होते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो सोने का नाभिक है तो नाभिक में उतना ही आवेश होता है जितना उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स उतना ही नाभिक में होता है जितना उसकी परमाणु संख्या होती है। क्लियर है, सोने के नाभिक की परमाणु संख्या आपका होता है, सोने की परमाणु संख्या 79 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सोने की नाभिक में 79 प्रोटॉन्स होगा, इसीलिए दूसरा आवेश कौन हो जाएगा 79 गुने प्रोटॉन्स। क्लियर है, प्रोटॉन्स का मान इलेक्ट्रॉन्स के मान के ही बराबर होता है, केवल माइनस और प्लस का अंतर हमें परिमाण लेना है। क्लियर, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच बल ज्ञात करना था, बल का फॉर्मूला है, इधर गुना भाग कटम को कीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं चला अगला क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, साथ हो गया कि नहीं, समझ में लियो तो बोलिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल कूलॉम्स के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बनाइएगा। एक ही फॉर्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कराते हैं, डेली प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग आज करेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ हो गया जिला 8वां बात करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब एक ही फॉर्मूला पर बन जाएगा। बोला गया चला आप लोग का यहाँ क्वेश्चन दिखाई देंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़े। ठीक है, बोला गया हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन के बारे में पता है कि परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा। क्लियर, और उसके बाह्यतम कक्ष में बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु हाइड्रोजन को हम सबको जानते हैं। क्लियर, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में, ऑर्बिट में होता है, तो दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। क्लियर है, दूरी कितना दिया हुआ है 5.3 × 10 इनवर्स 11 मीटर है। इनके बीच विद्युत आकर्षण बल, क्लियर है, नाभिक पॉजिटिव होता है और आपका इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव है, आकर्षण बल का होगा। क्लियर है, आकर्षण बल की गणना कीजिए तथा इस बल की इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। सुन लो, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना, दोनों को तुलना करना, दोनों का अनुपात निकालो, बात बराबर है। सुनिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में चला, हाइड्रोजन परमाणु में देखिए थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम बात करें, अब इसको हाइड कर दे, सब क्यू का मान दे रहे, इसको हटा दीजिए, नोमीटर बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन परमाणु होता है चला, तो परमाणु में आपका होता है चला, अगर ऐसे हम लोग परमाणु ले लें, अगर एक परमाणु लिया जाए तो बीच में नाभिक होता है। क्लियर है कि नहीं, तो हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन होगा, एगो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पर की आज दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं, तो पहला आवेश आपका प्रोटॉन होगा, तो Q1 जो है, जो प्रोटॉन मान लिए इसका वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक, दूसरा आवेश क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान भी उतना होता है 10 × 10 की पावर सॉरी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है, माइनस और प्लस होता है तो हमें आकर्षण है तो चिन्ह का काम हो गया। क्लियर है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ 5.3 × 10 की पावर -11 मीटर, है ना, दोनों का दिया हुआ देखिए कितना दिया 5.3 × 10 की पावर -11 मीटर दिया हुआ। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं, चला कहीं कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग वगैरह सब चल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब पहले विद्युत बल निकालो, उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण बल पर चर्चा करेंगे। तो पहले विद्युत बल लिखो और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग काम करेंगे। चला तो क्या होता है एक बार बताइए, यहाँ तक दिखाई देगा 1/I एप्सिलॉन नॉट E1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्या हो जाएगा चला 1/4 इसका वैल्यू रखिए, F इक्वल टू हो जाएगा चला, बोलिए वह एक मान रख दो चला और भागा को देवे बाद में रख दे, क्या होता है बोलिए 1/9 into 10 to the power 9 हो जाएगा। क्लियर? इसका मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। क्लियर है? Q1 का मान आप रख दीजिए ताकि Q1 Q2 रहने दो चला, कट जाएगा अनुपात में। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको हम रेजिस्टेंस को हम इक्वेशन तक माने तो इसको बल को भी पहला बल मानो चला, रहने दो ये उसको ये प्रेस माने। क्लियर है? ये हम कूलम के नियम से विद्युत बल निकाले हैं। अब बोला है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला जरा, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है, बल निकालना नहीं तुलना करना है, तो इसीलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं। चला और आपका और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम काम करें, ग्रेविटेशनल फोर्स सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था चला ये बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी आपको सब वैल्यू गिवन किया हुआ है, गिवन उसको हम लिख लेते हैं। चला G का मान 6.7 गुना 10 पर माइनस 11 होता है, किन होता है दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का मान होता है। क्लियर? याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.7 में 10 के माइनस 10 के बार हो गया आपके। चला यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ चला किसका मान आपको दिया गया है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ अल्फा नहीं प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको चाहिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों का द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में सब दिया हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कितना बोली 9.1 का रहना चाहिए, 9.1 into 10 इनवर्स माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन का मान दिया हुआ चला 1.7 गुना 10 के पावर 1.7 गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर है? और आपका आर वही है, दूरी वही आपका रहेगा। क्लियर है कि नहीं? द्रव्यमान आपका दे दिया एम और आपका आर तो वैल्यू वही रहेगा, चलो उतना ही दूरी पर रहेगा दोनों। कितना दिया बोलिए 5.3 गुना 10 के पावर माइनस 11 मीटर। क्लियर यहाँ तक है? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए सब कुछ सही है? एक मिनट हमें एक सब वैल्यू का सर्च कंफ्यूजन में देख, ठीक है। और आपका 11 आपका दिया हुआ चला, रुक जाइए थोड़ा सा मिलाते हैं वैल्यू, ठीक है कहीं भी, ठीक। चलिए अब दोनों तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, तो क्या होता है चला, वी नो दैट फार्मूला 11th में पढ़ेंगे चला, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F डैश मानते हैं, क्या मानते हैं यहाँ तक दिखाई देगा सही बढ़िया, होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सही, क्यों कोई कटेगा चलिए हम दूसरा चीज। चलिए अब सॉल्यूशन कीजिए, F डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, G का मान रख दीजिए 6.7, क्या है 6.7 गुने 10 के बाद माइनस 11। क्लियर है? देखिएगा G का मान, m1 m2 का मान, m1 का मान अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन कर लिए तो 1.7 कितना हो जाएगा 1.7 गुने 10 के बाद माइनस 17। क्लियर है चला, m2 का मान यहीं पर रखते हैं गुणा में, m2 का मान कितना हो जाएगा बोलिए 9.1 कितना हो जाएगा 9.1 गुने 10 के बाद माइनस पूरा एकदम मान लो, ठीक है। इसको हम एवरेज मान लिया, अगर मान लिया जाए न्यूमेरिकल बड़ा है जगह, इसको हटाइए हाइड कर लीजिए, नहीं दिखा देगा, ठीक। चलिए अब हम बात करें चला दिए इसका मान रख, देखो समझ लो, जी का मान रख दिए m1 m2 मान अपॉन r स्क्वायर का मान वही है कितना 5.3 गुने 10 की पावर r स्क्वायर, हमें तो दोनों कट जाएगा r स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों भागा दे दो चला, दोनों का अनुपात पूछ रहा है इसीलिए f1 अनुपात f' ये समीकरण 1 का 2 को भागा दो, क्या करेंगे बताओ, समीकरण फर्स्ट भागा सब अनुपात निकल जाएगा, ठीक। बोलो f अपॉन f डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, बढ़िया लोग भी कर रहा है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा चला। बोलिए क्या इसका वैल्यू बोलो रे बाबू 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2, Q1 का मान रख दिए बढ़िया रे, Q1 का मान कितना बोलो वही 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 और 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर में लोग कर देंगे, ठीक है। आई पूरा वैल्यू रख दो, पूरा दिया बेस का
तो यहाँ पर लिखो अच्छा रहेगा f अपॉन f। क्लियर? तो समझ में लेकिन f का मान है f डैश का मान लेते हैं। बोलो 6.7 गुणे 10 के पावर माइनस कैलकुलेशन है चला 1.7 में 10 के पावर माइनस 27 है चला 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस दिखाई देता होगा अंतिम तक माइनस 80 बिल्कुल दिखाई दे रहा है अपॉन हो जाएगा r। ठीक तो कट गया चला r इसीलिए इसका वैल्यू में रखें। ठीक आंसर आपको पूरा लाएंगे बढ़िया से तो इसको कीजिए काम भाई करना पड़ेगा पूरा f अपॉन f डैश इक्वल टू तो करो भाई देखिए 9 को 9 लिखो इसको लिखो पहले 1.6 को 1.6 लिखो 1.6 को 1.6 पावर आ रही है माइनस में 38 हो गया 29 बचेगा कई बार तेरा घटना घट गई। ठीक और कुछ नहीं बचा है यहाँ देखिए 6.7 1.7 9.1 उन्हें 10 के बाद चला किसी के गुना तो होगा भाई माइनस 31 माइनस 27 माइनस 11 सुन लो माइनस 31 हो जाएगा चला तो माइनस 27 से 27 से होगा माइनस 38 हो गया माइनस 38 और फिर 30 माइनस 68 एक बाप मानो होता है माइनस 69 क्लियर है माइनस 69 क्लियर ये बात है कि 11 प्लस में बताइए और वैल्यू होगा 1 ठीक है चलिए देखते हैं आंसर ओके मैं लो उसके अनुसार देख लेते हैं हाँ माइनस 39 है ठीक है बोले ना चलिए ठीक है आप देखो ले लेते हैं कोई गड़बड़ नहीं हो बताइए अब इसको गुना भाग आप कीजिएगा ठीक है आंसर वाली गुना लगभग सही सवाल है आप कीजिएगा आना चाहिए हम करके देख लेते हैं एक बार आपको टाइम नहीं लग जाएगा ऐसे करेंगे तो चलिए हो जाएगा 11 प्लस 29 ठीक है यहाँ तक बिल्कुल सही होगा। अब हम क्या करते हैं इसको क्या ये देते हैं गुना दो 9 गुना करो 1.6 तो हो जाएगा 256 2.56 हो जाएगा ना सोचिए 256 कितना इधर चला गुना करके ना 256 हो जाएगा ये अपॉन ये प्लस हो जाएगा कितना है बोलिए 23.02 में 10 के बाद माइनस 29 सॉरी ऊपर जाएगा प्लस 69 लो अपॉन में हो जाएगा चला गुना नहीं करना है आपका काम है थोड़ा गुना भाग कीजिएगा ठीक हो जाएगा 6.7 गुना हो जाएगा 1.7 गुना हो जाएगा 9.1 और आपका गया 103.64 ऊपर भेज दिए ठीक है। अब इसको भागा देंगे देखिए आ जाएगा सर आ जाएगा भागा होगा कर दीजिएगा ये 10 मिटाते हैं ठीक मिटा देंगे भाई। हमें दोनों का अनुपात पूछा है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल क्लियर यहाँ से यहाँ आएगा F अपॉन F डैश इक्वल टू हो जाएगा जिला क्या हो जाएगा बोलिए जिला भागा पड़ेगा किसमें 23.04 डिवाइडेड बाय 103.6 आपको आ जाएगा 0.22 इनटू हो जाएगा कितना हो जाएगा जिला 69 में 29 दिया 69 में 29 जाएगा 40 हो जाएगा ना सही बात है कि बिल्कुल आंसर आ गया बोला 40 बहुत बढ़िया आ गया जिला F अपॉन F डैश इक्वल टू यहाँ 10 में जाएगा उधर बढ़ जाएगा एक घटेगा 10 में एक शिफ्ट है 2.22 गुने 10 के बाद 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया मिला दीजिए एक बार मैं फिर से समझाते हैं दिक्कत होगा नहीं देखिए बिल्कुल आंसर से 2.2 में 10 का 39 आंसर सही ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा कि नहीं बोलिए नहीं काम कर रहा है नहीं रोकना चाहते हैं चलिए कोई बात नहीं चलिए हम लोग बात करते हैं चला आगे बढ़ देखिए कुछ ने बोला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना क्या करना है जरा विद्युत बल का फार्मूला कूलम्ब साहब है वहां से निकालें गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला 11th में पढ़े फार्मूला है कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा होगा इधर इसलिए दोनों भागा दिए अनुपात आपका आंसर आ गया देखिए F1 अनुपात F2 दिया हुआ है आंसर मिलाएंगे आपका करेक्ट आ गया बनाइएगा अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा रहता है ठीक है चलिए मिटा देते हैं ठीक समझ में आ गया होगा
जिसको नहीं समझ में आएगा, तो आप कोई समस्या रहेगा अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका सलूशन भी बाद में हम जवाब देंगे जरूर, कंफर्म। हर हाल में जहाँ पर भी किसी दिक्कत है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। लंबा न्यूमेरिकल्स था तो टाइम लगेगा भी, ठीक। चलिए बढ़िया, न्यूमेरिकली आंसर आ गया ना, कैलकुलेशन गुना करना पड़ेगा ना। चलिए 2.2 में 10 के बाद माइनस 39 प्लस 39 रहेगा, ठीक। चलिए अब 9 बड़ी जरा क्या करा 9, इसी प्रकार अगला 9 भी होगा। क्वेश्चन आपका बोला है 9, क्या हो जाएगा जरा 9 बोला है, दो अल्फा कण परस्पर 0.2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है, गुना लिखा हो, क्लियर। सेम क्वेश्चन है, बोला है दोनों अल्फा नहीं करने चला, दोनों आवेश के साथ अल्फा है, अगर वे इतना दूरी पर 0.2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना, नहीं तुलना वही करना भी जैसे निकाले, क्लियर है। तो आवेश आपका दोनों आवेश Q1 भी है जो अल्फा आवेश है, अल्फा का आवेश क्या हो रहा है 2 प्रोटॉन्स के बराबर होगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है, -19 कूलम नहीं भी दिया जा सकता है। दूसरा आवेश भी अल्फा है, दोनों आवेश अल्फा है, क्लियर। अल्फा का मान कितना था 3.2, 2 प्रोटॉन्स के बराबर या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है, प्लस होता है, ठीक है। दोनों के बीच के दूरी 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना, -10 होता है, 0.2 गुने एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में -10 से गुना करना पाऊंगा, ठीक है। तब बोला चला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को अनुपात, दोनों का अनुपात निकाला, ठीक है। एक ही बात है, कितना गुना है लिखा, क्या लिखा है चला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है, दोनों का अनुपात निकालना, क्लियर है कि। चलिए आपका सब दिया हुआ होगा, एम अल्फा, अल्फा कण का जो मान दिया हुआ लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख ही देते हैं, मास ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा चला कितना बोले, मास ऑफ अल्फा का मान दिया हुआ है, कहां गए भाई 6.6 में 10 की पावर -27 क्लियर, अल्फा का मान हो गया है। अगर जी का मान तो अभी याद हो गया 6.7 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर में, कहां गए न्यूटन रखी मेरे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर लिखा हुआ है, मिला लिखेगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट बहुत डिस्टर्ब है, थोड़ा सा पानी चल रहा है, 1 मिनट से बात करते हैं, ठीक है। आप लोग बनाइए, थोड़ा सा एंड कर दें, ठीक। चलिए हो गया है, मोटर चल रहा था और नल खुला हुआ था, ठीक, बंद करना जरूरी था नहीं। चलिए आप लोग बनाइए उसी पर, बनाइए ना, ट्राई कीजिए ना दिया, मतलब सुनो कि मोटर भी चल रहा था और कोई घर में मत कर दिया तो नल बंद करना पड़ा, पानी बहुत तेजी से ना से वाटर फॉर लाइफ ना। चलिए अब बात करते हैं, दोनों बार निकालिए, दोनों तुलना के हिस्से में खाली हिंट कर देंगे, कैलकुलेशन आपने कीजिएगा, क्या लंबा लंबा कैलकुलेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे बोलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपका काम करना चाहिए, तो क्या होता है बताओ, सगाई सपोर्ट वगैरह फिर करूंगा, सब ठीक ठाक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होता है एफ बराबर बोलिए, एफ ही लिख दे, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², ठीक, यही पे रहने दो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे, और ग्रेविटेशन, इसको हाइड कर दीजिए, क्या आपको दिखाई नहीं देगा, और ग्रेविटेशनल, सुन लो, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बोलो, Fg बराबर मान लीजिए कैपिटल जी, सुन लो क्या होता है बोलिए बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाई r, सही बात है, दिखाई दे रहा है, इतना इन खत्म में भर डालेंगे। अब इसी को रखने दो इक्वेशन को, अब समीकरण भागा दो, अब ये नहीं किए जस्ट उसी प्रकार 1 भागा 2 यानी Fe अपॉन Fg कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Fe का मान क्या बोली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², सुन लो, और आपका g इनटू m1 m2 बाई r, तो m1 m2 दोनों बराबर है, अल्फा दोनों करेंगे तो सेम होगा। अब हम बात करते हैं Fe अपॉन Fg कर देते हैं कुछ, इसका मान क्या होता है 9 गुने 10 की पावर 9, दिखाई देता होगा कि नहीं, थोड़ा खत्म हो गया, दिखाई दे रहा भाई, ठीक है ना। चलिए Q1 का मान कितना है 3.2 अल्फा के बराबर, 3.2 गुने
10 के बाद -19। अब Q2 वही रहेगा, चला देखना हम 2 बार लिख देते हैं, क्या स्क्वायर कर दिए, चलो एक ही बात है। 3.2 में 10 के पावर -19 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में कट जाएगा, ठीक, आर स्क्वायर में कट जाएगा, क्या लिखेंगे, जी का मान वो 6.7 में 10 के पावर -19, m1 का मान दिया होगा, कहाँ दे चलो m1 m2 का मान, m अल्फा दिया, लिखे हैं 6.67 ये 10 के बाद -17 एक स्क्वायर में m2 कितने होगा, चला एक स्क्वायर करिए, नहीं दोनों जगह, ठीक। चलिए इसको आप कीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म है कि दोनों का आंसर आपका जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, गुना भाग अपना कीजिएगा, लंबा गुना भाग में से ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चला आपका आ जाएगा, कंफर्म है 3.15 क्या आ जाएगा, पूरी 10 के बाद बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा, 10 के बाद 35, टेंशन नहीं लीजिए, बनाइएगा कैलकुलेशन आपका आंसर, ठीक, समझिए पहले समझ में कि नहीं बोली, 9 क्वेश्चन बन गया है 9वां। अब हम बात करते हैं, चला 10वां, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप आराम से लिखिएगा, इन दोनों समझ में लेकिन है, सेम प्रकार है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, विद्युत बल निकाल दे वही फॉर्मूला से, गुरुत्वाकर्षण का भी फॉर्मूला है, दोनों का वैल्यू आप रखिएगा, भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का अनुपात, क्लियर। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला, क्लियर है, देख लो एक बार देख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। चलिए अभी ये क्वेश्चन था, निकाल आने एक बार बनाइए, दियो 10, ठीक है, 5 क्वेश्चन बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही लिंक आएगा, हल्का चेंज हुआ, ठीक। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं चला 10वां क्वेश्चन, क्या बात करेंगे, उस क्वेश्चन इसी प्रकार होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। 10वां बोला बाबू, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, सुन लो, विद्युत रोधी दो गोला उसको रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाएगा, चला फिर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दो गोला है उसको रगड़ेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में जाएगा, लेकिन आवेशित होगा, एक धनावेशित होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, दोनों वाले विपरीत आवेशित चार्ज हो जाएंगे, क्लियर है। और कितना दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब बताइए उनके बीच जो आकर्षण बल होगा, माइनस अपोन से आकर्षण बल ही लगेगा, 0.1 न्यूटन है, तो लगाने पर एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हुए और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना, तो पहले निकालो कि दोनों गोले पर कितना आवेश होगा, दोनों आवेश बराबर होगा, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें जाएगा, चला तो एक पर ऋण आवेश होगा, एक पर धन आवेश होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो धन आवेश, जिस पर गया ऋण आवेश, तो दोनों पर समान आवेश होगा, परिमाण दोनों बराबर होगा, तो Q1 Q2 दोनों वैल्यू बराबर है, Q1 Q2 का क्या मान है, Q मान, क्लियर है। दूरी कितना है बताओ, 1 सेंटीमीटर, मीटर मतलब 0.01 मीटर होगा, चला आपका बल लग रहा है, कितना न्यूटन बल लग रहा है बोलिए, आपका 0.1 न्यूटन बल लग रहा है, कितना 0.1 न्यूटन है, तो हमें n निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्यों पहले निकालो आपको ये निकल जाए, क्लियर है। चलो समझ में आया कि नहीं बोलिए। we know that बल से आपको फार्मूला निकला, we know that चला इन आपको काम हुआ, या आप चला लीजिए, क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, सही बात है कि नहीं बोलिए। अब बताओ आपका यहाँ से दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ 0.1, तो रख दीजिए, एक का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर, क्लियर है बोलिए। Q1 Q2 दोनों मान Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है कि नहीं बोल जल्दी, Q स्क्वायर होता है कि नहीं, Q गुने Q हो गया, दूरी आपका 0.01 है, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन के लिए आप होगा बंजर गुना करो, 0.1 न्यूटन नहीं और 1 रख दिए, ठीक है, तो 0.1 गुने 0.01, सुन लो देखिए गुना हुआ और बच जाएगा 9 गुने आ जाएगा, भागा दीजिए, चला यहाँ भागा चलाएगा, 9 गुने 10 की पावर 9, सही बात है, बच जाएगा Q स्क्वायर, क्या बच जाएगा बोलिए, Q स्क्वायर, क्लियर है। अभी बच जाएगा कितना आ जाएगा, चला दशमलव अगर हम बात करें तो 1/11 कर दे, 0.001 आ जाएगा, 3 अंक दशमलव हो जाएगा, और आपका 9 हो जाएगा, चला इसको अगर हम ऊपर ले आए तो -9 ऊपर, क्लियर है, सुन लो, बराबर बच जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है कि नहीं बोलिए। अब हम बात करते हैं 3 जीरो होगा, चला तो आपका बच जाएगा, ऊपर में वर्जन है तो इसको 1/9 लिख के चला -9 में या और हो जाएगा 3 जीरो नीचे ऊपर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12 मीटर, कितना, सही बात है कि नहीं। चलिए -12 बराबर Q स्क्वायर, क्लियर है कि ये Q बराबर इसको रूट ओवर चढ़ा दो, पूरा बोले कितना रूट ओवर 19 × 10 की पावर -8, सुन लो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर इसका वर्गमूल 1/3 आ जाएगा, चला -12 का वर्गमूल -6 हो जाएगा, कितना कूलम, Q निकल गया, फिर हमें Q नहीं चाहिए, चाहिए क्या होता है फार्मूला, Q बराबर दिखाई दो रही घर के, चला डालेंगे लग रहा है
तो चूंकि क्यू बराबर एन ही होता है, इसलिए एन बराबर क्यू बटा ई से बन जाएगा। क्यू का मान कितना बोले 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 6। इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉन का मान है तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 3। सुन लो, इसको आंसर दीजिएगा, हो जाएगा। चला कितना है बोलिए 1.3 यहाँ 1.6 देखो माइनस 6 है इधर ऊपर है प्लस 19 है। सुन लो कितना बचेगा, चला 1 16 48। सुन लो गुना 19 से तो कितना बचेगा बोलो 13। पॉजिटिव में डालेगा, चला अब भागा तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा, इस शायद आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा कम बनाइए हल्का हमने टेबल देखिए भाई, परेशान नहीं मतलब मैंने बुजुर्ग को नहीं बने में था टाइप प्रोसेस देखते जाना। 1 भागा 4.8 सुन लो कितना आ गया है 20 पॉइंट आया है 10 कर दिया। इतना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है 13 जीरो ये सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। 11 आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, ठीक है मान लेंगे बिल्कुल। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जाएगा इतना, इधर अगर हम शिफ्ट करेंगे आंसर आया है 0.20। इसको चाहेंगे फिलहाल 2.1 लगभग, इसको 11 करते हैं 2 जीरो शिफ्ट करके नहीं। चलिए बिल्कुल लगभग सही। चलिए आपको समझ में आया होगा, चला काम चला और मिला लीजिएगा आंसर अंतिम में, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बढ़िया से देखेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ में मेन बात है आप स्टेप देखना है, ज्यादा आज ही डर गया है गार्डन का ज्यादा टाइम, ठीक है तो इसीलिए आपको मेन स्टेप आपको सही है अपने कीजिएगा। समझ में जहाँ जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बिल्कुल करेंगे, यहीं पे रह देते चला, ठीक है आप लोग घर में जाएंगे बार बार इसको प्रैक्टिस करना, क्लियर है कि नहीं, तो यहीं पर रहते कोई दिक्कत जहाँ जहाँ समस्या होगा आप कमेंट करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहीं पर रह देते हैं लास्ट कर देने होगा। आज अगर कोई दिक्कत होगा दो बार डिस्टर्ब हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना कमेंट करेगा, अपना घर बना है, ठीक। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, मेहनत करते रहिए, रेगुलर रहिए, बिल्कुल न्यूमेरिकल समझ में, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, लड़ना है, क्या करना है अच्छा कहीं रटिंग जो है। अगर आप मानिए आज हम एक फार्मूला पर मात्र न्यूमेरिकल करवाएं, क्लियर एक टॉपिक पर आज करवाएं, इसी प्रकार डेली हम लोग 5-6 न्यूमेरिकल्स एक फार्मूला पर करेंगे, इससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।